Okay, in this class, we are going to start organizing data. So first of all, what is the means of organizing data? It provides us easily manage and analyze the data. Easily manage और एनालाइजिंग द डेटा मीन्स कि मान के चले कि कोई टेबल है हमारे पास में जिसमें रैंडम फॉर्म में मार्क्स लिखे हुए हैं या फिर कुछ रुपीज़ हैं या फिर मान के चले कि कोई टेक्स्ट वैल्यू है जैसे नेम्स हैं. ओके, टेक्स्ट वैल्यू मीन्स जैसे कि नेम्स. ओके, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है हमारे पास में. ओके, नंबर्स हैं जो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है हमारे पास में. ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग द डेटा मीन्स क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन अरेंज द डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और अल्फाबेटिकली ऑर्डर. ओके, वी कैन अरेंज द डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और अल्फाबेटिकली ऑर्डर. ओके, so basically whatever the means of arranging the data means it will provide us easily manage and analyze the data. Okay, तो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे इस डेटा को, चलिए समझने की कोशिश करते हैं. शॉर्टिंग क्या परफॉर्म करती है, इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे शॉर्टिंग और दूसरा पढ़ेंगे हम फिल्टरिंग. ओके, एंड आफ्टर दैट कस्टम फिल्टर ऑप्शन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टम फिल्टरिंग. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे फोकस करिएगा. ओके, तो शॉर्टिंग क्या है, अरेंजिंग डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स 1 2 3 4 5 और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स 7 6 4 3 2. इट मीन्स हाईएस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओके, तो वी कैन यूज इट दिस वैल्यू. तो यहाँ पर स्टेप्स है हमारे पास में, आप एग्जाम में भी ये स्टेप्स लिख सकते हैं, इजी स्टेप्स हैं. ओके, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट एनी सेल, गो टू द डेटा टैब, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक द शॉर्ट ऑप्शन, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन. तो ये आपका शॉर्ट डायलॉग बॉक्स है जब आप इतने स्टेप्स को फॉलो करोगे. व्हेन वी फॉलो दीज स्टेप द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको. शॉर्टिंग में क्या करना है आपको, अरेंजिंग द डेटा आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें क्या करेंगे हम किसी भी सेल को टेबल का सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर द डेटा टैब, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक द शॉर्ट ऑप्शन, शॉर्ट फिल्टर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन. तो ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट डायलॉग बॉक्स है. इस तरीके का डायलॉग बॉक्स क्या होगा आपके सामने, इंप्रूव होगा, जहाँ पर 3 कॉलम्स मिलेंगे आपको, शॉर्ट बाई, शॉर्ट कॉलम, यहाँ पे कॉलम्स हैं. ओके, यहाँ पे शॉर्ट ऑन और यहाँ पर ऑर्डर. ओके, तो इसमें हम किस तरीके से डेटा को यूज करेंगे तो हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. तो चलिए हम समझते हैं प्रैक्टिकली इस पूरे पोर्शन को. ओके, ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, प्लीज रिप्लाई एनीवन. Yes, sir. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. लिसन प्रॉपर्ली. ओके, यहाँ पर क्या एक टेबल बनी हुई है जो लास्ट क्लास में भी हमने देखी थी. इस टेबल्स में क्या है, कितने, हाउ मेनी कॉलम्स इज हियर इन दिस टेबल, हाउ मेनी कॉलम्स, 4. yes 4. there are 4 columns. is serial number, name, 4. mute your sound, I will clear the each and every doubts. Okay, please mute your sound to everyone. So voice is not coming clearly. Okay. Now my voice is coming. Okay, listen. In this में there are 4 columns is here. 4 column means यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 4 columns हैं. Okay. After that if we conclude the rows, तो rows की बात करें तो these are called as rows. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास 11 rows हैं, 4 are columns, 11 are rows. एंड रिकॉर्ड की बात करें तो 10 सा रिकॉर्ड. 10 रिकॉर्ड मीन्स कि 10 स्टूडेंट नेम है जिनकी सिटी और मार्क्स हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट है. 10 क्या है हमारे पास में, रिकॉर्ड. तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में कोई भी टेबल आगे आपके सामने बनी हुई हो, इफ एनी टेबल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, इफ समवन आस्किंग यू, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉलम. ओके, तो कॉलम नेम्स यू कैन टेल इन दिस वन द वे.
and how many rows is here, you will tell it. And records means whatever the values present in the table is called as record. Okay, तो चलिए अब हम शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो शॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि जो भी ये नेम्स हैं, आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, पहले अभी है हमारे पास, फिर रोहन, फिर कविता, फिर नैना। ओके, इस तरीके से कुछ नेम्स हैं। हम चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स है along with कंप्लीट टेबल, अभी के मार्क्स कितने हैं 30, रोहन के मार्क्स कितने हैं आपके पास में, रोहन के मार्क्स है आपके पास 35, ऋषभ के मार्क्स है 67। ओके, तो along with टेबल की सबसे पहली पोजीशन पे तो चलो हमारे पास में क्या है, अभी है, लेकिन अभी के बाद ए बी सी डी हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड होना चाहिए किसका, दिनेश का। व्हाट है, आफ्टर द ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो जो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो के हिसाब से हमारे पास कविता होना चाहिए नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं कि नेम की शॉर्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो शॉर्टिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टेबल सेलेक्ट कर लीजिए आप। ओके, आफ्टर दैट यू गो टू द होम टैब, सॉरी, सबसे पहले आपने टेबल सेलेक्ट कर, ये कॉलम सेलेक्ट किया आपने, गो टू द डेटा टैब। आफ्टर दैट शॉर्ट पे क्लिक किया आपने, कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्सटेंड द सिलेक्शन, तो हमने शॉर्ट पे क्लिक किया। देखिए ये टेबल, ये शॉर्ट एंड फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपके के सामने। क्या सभी को नजर आ रहा है ये शॉर्ट एंड फिल्टर डायलॉग बॉक्स? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिसन, Yes, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर sir. जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास में, वहां पर देखिए सभी कॉलम्स के नेम लिख कर आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम डी, ओके, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ, कुछ इस तरीके से नाम लिख के आ रहे हैं आपके पास में। ओके, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से कोई एक सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने शॉर्ट पे क्लिक किया, एक्सपेंड सिलेक्शन पर, तो शॉर्ट वाई में क्या है, कॉलम डी। ओके, कॉलम डी की हम बात करें तो कॉलम डी में हमारे पास क्या है, नेम्स हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉलम डी में हमारे पास नेम है, तो नेम सेलेक्ट किया हमने, वैल्यू, और वैल्यू क्या कर रहा है, ए टू जेड, समझिएगा, और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके। तो आप देखिए, चूंकि ये फर्स्ट कॉलम भी मैंने इसको सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड भी आपके पास में आ गया, तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, जस्ट वी हैव टू सिलेक्ट दिस वैल्यू एंड आफ्टर दैट गो टू द सिलेक्शन। ओके, एक थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा जो हमारे पास में ये हेडिंग कॉलम है उसको हम डिलीट कर देंगे, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। कोई भी रो डिलीट करनी है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर हमने कोई कॉलम सेलेक्ट किया, शॉर्ट के ऑप्शन पे गए, यहाँ पर देखिए अब कायदे से आपके पास सभी वैल्यूज आ रही है। 4 कॉलम्स हमारे पास में, नाउ 4 कॉलम्स इज हियर, सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स। ओके, तो जैसे नेम को हमें शॉर्ट करना, तो मैं नेम को शॉर्ट किया, और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए टू जेड और जेड टू ए। तो ए टू जेड मतलब अल्फाबेटिकली ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो अभी के मार्क्स है 30 और दिनेश के मार्क्स से हम क्या करें, कंपैरिजन 45, सेकंड रो पे आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अभी के मार्क्स कितने थे, 30, दिनेश के मार्क्स कितने हैं, 45, और जो ये पूरी की पूरी लिस्ट है ये अल्फाबेटिकली क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। पहले प्लेस पर ए आया, फिर दिनेश, फिर कविता, नैना, राहुल, ऋषभ, ऋतु, रोहन, सौरभ एंड विवेक। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल, और रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए। क्या ये समझ में आया सभी को? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अब दोबारा आप देखिए, अगर यही नेम की लिस्ट हमें क्या करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमने शॉर्ट पे क्लिक किया दोबारा। Yes, sir. ओके, यहाँ पर हमने नेम को यूज कर लिया Z2A। आप देखिएगा कि Z2A में क्या हुआ, सबसे पहले रिकॉर्ड किसका आ गया आपके सामने, विवेक, देन सौरभ, देन रोहन, देन ऋतु, और इसके अलोंग विद जो भी हमारे पास रोज हैं, पूरी की पूरी रो क्या हो रही है, उसी के फॉर्मेट में क्या नाम है, फॉर्मेट होती जा रही है हमारे पास में। गॉट इट और नॉट? अब मान के चले कि जैसी टेबल हमारी पहली थी, हमें एज इट इज वो टेबल चाहिए, तो आप क्या करिए, सीरियल नंबर पर सिलेक्ट करिए, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाइए, और यहाँ पर हमने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, और यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप देखिएगा, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जैसे ही हमने यूज़ किया, दोबारा डेटा जैसा हमारी टेबल का था वैसी डेटा हमको क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। क्या समझ में आ रहा है सर? तो पहली वैल्यू जो थी हमारे पास में, द फर्स्ट वैल्यू वी शॉर्ट द डेटा इन टेक्स्ट। सबसे पहले हमने जो नेम्स थे वो टेक्स्ट वैल्यू के आधार पे क्या किया था, शॉर्ट किया। ओके, आफ्टर दैट सेकंड शॉर्टिंग हमने यूज करी नंबर्स वैल्यू। ओके, तो जैसे मान के चले कोई ये क्वेश्चंस कोई आपसे बोले, ये क्वेश्चन हमें परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है कि वी गेट द रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड चाहिए
रिकॉर्ड हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स। ये रिकॉर्ड क्या चाहिए हमको? चाहिए हमें शॉर्टिंग कहाँ परफॉर्म करनी होगी? मार्क्स के ऊपर। जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो सबसे पहले प्रेजेंट हो, और जिसके लोएस्ट मार्क्स है वो क्या हो? सबसे बाद में प्रेजेंट हो। क्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? प्लीज रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गॉट इट। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अब इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया। शॉर्ट ऑप्शन फिर से वही है आपके पास में कि आपने कोई सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद से डेटा टैब में गए आप, यहाँ पर आपने शॉर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से कौन सा कॉलम सिलेक्ट करें हम? प्लीज रिप्लाई। Marks. यस, हमने यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या करें? दो ऑप्शन है हमारे पास में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कौन सी वाली सिलेक्ट करें हम? Largest to smallest. Largest to smallest. यस, Largest to smallest. ओके। तो प्लीज लिविंग, ये हमने ऑप्शन शो किए। गेट एट द आंसर। गॉट इट एवरीवन? हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? विवेक, आफ्टर दैट कविता, देन ऋषभ, देन दिनेश, और आफ्टर दैट नैना। तो इस तरीके से क्या समझ में आया आपको? इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है दोबारा, कि हमें मार्क्स को क्या नाम है फिल्टर का, दोबारा क्या नाम है, अगर वही सेम मार्क्स चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, कि जिसके लोएस्ट हो पहले आ जाएं और हाईएस्ट वाले बाद में आए। दोबारा हमने इसको सिलेक्ट किया, शॉर्ट के ऑप्शन पे गए। इस बार हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ से? व्हाट? Smallest to largest. Smallest to largest. लोएस्ट टू लार्जेस्ट। to largest. क्या समझ में आया आपको? सभी लोएस्ट मार्क्स किसके Smallest to हैं? largest. ओके, Smallest to largest. यस खंडेवाला, आई विल अंडरस्टैंड इट। ओके, 21, 25, 30, 34, 35, 42, इस तरीके से क्या डेटा क्या होगा हमारे पास? शॉर्ट होगा। क्या शॉर्टिंग सभी को समझ में आई? ओके, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा आइदर द टेक्स्ट वैल्यू और नंबर वैल्यूज, आइदर द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट्स क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। ओके, तो आप समझिएगा। अब चलते हैं क्या नाम है लास्ट नेक्स्ट क्लास के हिसाब से, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फिल्टरिंग। तो फिल्टर में दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक सिंपल फिल्टर होता है हमारे पास में, दूसरा होता है कस्टम फिल्टर। ओके, तो इससे पहले दो तीन चीजें और हैं हमारे पास में, हम इसको समझ लेते हैं। हाइडिंग वन और मोर रोज एंड कॉलम। ओके, फिर डिस्प्लेइंग द हिडन रोज एंड कॉलम, डिस्प्लेइंग द हिडन रोज कॉलम एट वंस। सबका मतलब समझिए, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, तो प्लीज ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है? हाइडिंग वन और मोर रोज एंड कॉलम। ओके, जैसे यहाँ कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 एंड 4। कुछ 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको? Got it or not? Please tell yes or no. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से बेटा किसी भी टेबल, हाँ यस, किसी भी टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं हमारे पास में। तो उन कॉलम के बेसिस पे अगर हम क्या करना चाहते हैं, कुछ रोज को हटाना चाहते हैं, जैसे इस कॉलम को हटा दें, इस कॉलम्स को भी हटा दें, तो हिडन कर दें, तो केवल कितने रोज मिलेंगे हमारे? कॉलम मिलेंगे हमारे पास, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 ओनली। ओके, इट इज कॉल्ड द हाइड वन और मोर कॉलम। इसी तरीके से अगर क्या नाम इस रो को हटा दें, हम इस रो को हटा दें, 2 रोज आती है हमारे पास में, तो केवल 2 रोज बटेंगी, तो इसको बोलेंगे हाइडिंग रोज। ठीक है ना? जो रोज हमने हटाई हैं, ये कॉलम्स हमने हटाए हैं, उनको दोबारा गेट करना है, तो डिस्प्लेइंग द हिडन रोज एंड कॉलम। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, आफ्टर द डिस्प्ले ऑल द हिडन रोज एंड कॉलम एट वंस। हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हमने वहां से हिडन किया हुआ है वो दोबारा क्या मिल जाए, हमको वापस मिल जाए। तो वो क्या कहलाएगा? किस तरीके से हम ये पूरे ऑप्शंस को परफॉर्म करेंगे, तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन सभी के समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए हम इस क्वेश्चन Yes, sir. ओके, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को क्या नाम हिडन करेंगे और किस तरह से डेटा को हम राइट करेंगे। गॉट इट? तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे मान के चले कि हमारे पास में क्या हुआ, हमने अननेसेसरी कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिया था जो हमारी टेबल से रिलेटेड नहीं था। गॉट इट? अब हम इसे हिडन करना है, तो हिडन करने के लिए क्या करना है आपको डायरेक्टली यहाँ से, कि पहले तो आप होम टैब पे जाइए। होम टैब से जाने के बाद से जिन 2 कॉलम को आपको हिडन करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस करके आप दूसरा भी सिलेक्ट कर लीजिए। गॉट इट? यहाँ पे देखिए दिनेश शर्मा, प्लीज अननेसेसरी वर्क यू कैन नॉट डू इट।
ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है हाइड और अनहाइड। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि कॉलम्स थे तो हिडन, हमें क्या करना है, हाइड करना है कॉलम को, तो हमने कॉलम पे क्लिक किया, देखिए कॉलम्स आपके क्या हुआ है, हाइड हो गए। ओके, अगर आपको दोबारा उस डेटा को आपको चाहिए तो आप देखिए नंबरिंग के फॉर्म में ABCDEFG और H हमारे पास में नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? G और H आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आप उन सेल को सिलेक्ट कर लीजिए दोबारा। ये दो सेल को, F से लेके I के बीच के सेल क्या है हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है। अब दोबारा फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाइए, वहां पर हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन पर, और यहाँ लिखिए अनहाइड कॉलम। तो देखिए जैसे ही आपने अनहाइड कॉलम किया वो रिकॉर्ड क्या मिल गया आपको, वापस मिल गया। क्या समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है कि अगर कुछ रोज आपको हाइड करनी है, मान के चले कि मेरे को ये 6, 7, 8 और 9 की रोज क्या करनी है, हाइड करनी है, तो आप क्या करिए, माउस से इस पूरी रोज को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको हाइड करना है। ये रोज क्या कर ली, मैंने सिलेक्ट कर ली। इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, आफ्टर दैट दोबारा फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर हाइड और अनहाइड के ऑप्शन पे जाइए। इस बार क्या चूज करेंगे आप ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ये, हाइड रोज। ओके, तो जैसे ही रोज, देखिए तो हाइड रोज क्या हो गई, हाइड हो गई। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हाइड रोज क्या है, हाइड हुई है? तो यहाँ आप नंबरिंग जब देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद 10 तक की कुछ रोज क्या हो गई है आपकी, हाइड हो गई है। गॉट इट और नॉट? तो अगर दोबारा आपको डेटा चाहिए, ओके, तो क्या करना होगा आपको, दोबारा आप सेलेक्ट करिए इस तरीके से 5 से 10 के बीच की रोज को। ऑप्शन दोबारा है, आप फॉर्मेट टैब में जाइए, फॉर्मेट टैब में जाने के बाद से हाइड, और हाइड में क्या है यहाँ पर अनहाइड रोज, क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन ये? ओके, जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, देखिए पूरा डेटा आपको दोबारा मिल गया। गॉट इट एवरीवन? हिडन और अनहिडन डेटा, इट्स दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. तो कैन यू परफॉर्म दिस ऑप्शन इन योर कंप्यूटर सिस्टम? Yes, sir. आप परफॉर्म कर सकते बेटा, कंप्यूटर में जो भी कुछ है, ओके वेट, कंप्यूटर में जो भी ऑप्शंस हैं, ऑल द ऑप्शंस यू कैन परफॉर्म इट विद प्रैक्टिकली। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप में इस तरह की टेबल आप डिजाइन करिए, ओके, और ऑल द ऑप्शन यू कैन परफॉर्म इट। ओके, इसके क्या नाम है, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, स्टेप्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास में फिल्टरिंग द डेटा। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, लेकिन दोज आर नॉट प्रेजेंट, तो एक फॉर्मेट में हम दोबारा देखते हैं। ओके, तो दोबारा आते हैं अपनी क्या नाम शेयर स्क्रीन पर, और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, फिल्टरिंग डेटा। ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए तो बेटा दो ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, दो तरह की फिल्टरिंग होती है हमारे पास में, तो दोनों को हम समझते हैं। पहला है फिल्टरिंग डेटा, और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे देखोगे आप कस्टम फिल्टर ऑप्शन। दो ऑप्शन है हमारे पास में। तो फिल्टरिंग क्या होता है, द ऑप्शन प्रोवाइडर्स शो ओनली दैट रिकॉर्ड यू वांट टू सी और रेस्ट डेटा विल हाइड। क्या होगा, जो रिकॉर्ड आप देखना चाह रहे हो केवल वही रिकॉर्ड आपके सामने क्या होंगे, विजुअल होंगे, और रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे आपके सामने, हाइड हो जाएंगे। ओके, जैसे मान के चले कि यहाँ पर मैं क्या नाम है, ललितपुर, झांसी, मौत और ग्वालियर का ही रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो बाकी उस टेबल से जो टेबल बनी हुई थी पूरा रिकॉर्ड क्या हो गया हमारे सामने, हाइड हो गया। व्हाट इट नॉट? तो हिडन का मतलब क्या नाम है कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो डेटा क्या हो हमारे सामने अपीयर हो। वट एवर द रिक्वायरमेंट, ओके, बिहाफ ऑफ दिस वी विल गेट द डेटा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फिल्टरिंग डेटा। स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास में, तो सबसे पहले कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे हम, डेटा टाइप में जाएंगे हम, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, ड्रॉप डाउन एरो। देखिए इसके लिए मैं ये डायग्राम बनाया है और आपको कॉपी क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ड्रॉप डाउन एरो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन एरो। क्लियर? तो ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा आपके सामने राइट हैंड साइड ऑफ ईच कॉलम हेड, सब कॉलम के हेड पे आपको ड्रॉप डाउन एरो मिल गया। वहां से क्या करोगे, रिक्वायर्ड एरो, जिस भी डेटा को आपको फिल्टर करना है उस एरो को आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, और देन सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटा एंड कलेक्ट ओके। जैसे ही आप क्लिक ओके करोगे, ओके, जो भी आपको क्या नाम फिल्टरिंग ऑप्शन होगी वो फिल्टरिंग ऑप्शन क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद इसमें सेकंड हेडिंग है हमारे पास में गेट हिडन डेटा। तो हिडन डेटा का मतलब जैसे मान के चले कि इस टेबल में 10 रिकॉर्ड्स थे,
10 में से कितने रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू? ओनली 4। 4. आपको रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स अगर आपको देखना है तो आपको ये ऑप्शन यूज करना होगा, टू रिमूव द फिल्टर क्लिक क्लियर फिल्टर बटन ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। क्लियर? उसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास में, उस नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या यूज करेंगे? कस्टम फिल्टर का ऑप्शन को हम यूज करेंगे। ओके, तो थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर पहले इतना ऑप्शन हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम समझते हैं इस चीज को। ओके, तो मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन शो कर रहा हूँ और फिल्टरिंग के ऑप्शन को हम यूज करते हैं। नाउ दिस स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन। सभी के सामने ये स्क्रीन है, यस और नो ओनली? Yes, sir. ओके, चलिए तो अब हम फिल्टर कर, अब बेटा फिल्टरिंग में मान के चले, क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हम डेटा को फिल्टर करना चाह रहे हैं, और कौन सा डेटा? जिसके मार्क्स मान के चले 21 है और मार्क्स मान के चले 35 है। ओके, और मार्क्स मान के चले 98 है। जिसके मार्क्स 21 सॉरी जिसके मार्क्स 21 है, 35 है और 98 है, उसकी हम सीरियल नंबर, नेम और सिटी को हम जानना चाहते हैं कि उसकी सिटी कौन सी है। क्वेश्चन क्लियर है सभी के सामने? Yes, sir. ओके, तो चलिए इसके लिए हमें Yes, sir. इसके लिए हमें ऑप्शन क्या परफॉर्म करना है? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? Yes, sir. कोई भी सेल हमने सेलेक्ट किया बेटा, ठीक है ना, मार्क्स का सेल सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गए हम दोबारा, और यहाँ से ऑप्शन चूज किया हमने फिल्टर। क्या यूज कर रहे हैं? फिल्टर का ऑप्शन। तो देखिए फिल्टर साइन आ गया सभी के सामने। अब हमें जिस भी कॉलम से फिल्टरिंग करनी है उस पर हम क्लिक करें। तो मार्क्स पे क्या किया हमने? क्लिक किया। गॉट इट? मार्क्स पे क्लिक करने के बाद से बाकी सभी रिकॉर्ड्स को हमने हटा दिया। हमें कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए? हमें रिकॉर्ड चाहिए बेसिकली, अगेन हम देखते हैं इसको, सिलेक्ट से हमने सब कुछ हटाया। यहाँ से रिकॉर्ड चाहिए हमें 21, 35 और 98, क्योंकि यहाँ 21 सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद 35, देन 98। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए 98 और क्लिक ओके। जैसे ही ओके प्रेस किया तो देखिए रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स क्या हो गए? आपके हाइड हो गए, और जो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए था दैट रिकॉर्ड्स विल इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बात समझ में आई बेटा सभी को? Yes, sir. और इसी तरीके से अगर Yes, फिल्टर को sir. रिमूव Yes, करना, ओके, Yes, फिल्टर sir. को हमें रिमूव करना है तो दोबारा फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लियर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर दिख रहा है सभी को, इस पर आप क्लिक करिए, पूरा डेटा आपको दोबारा वापस मिल जाएगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। जैसे मान के चले कि जिसकी सिटी पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ, तो जिसकी सिटी मान के चले आगरा है, दिल्ली है, कानपुर है और मथुरा है, केवल वो रिकॉर्ड्स मिले, बाकी सब रिकॉर्ड्स क्या है? हाइड हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर आगरा, दिल्ली, कानपुर और मथुरा, दैट रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स क्या हो गए? हमारे सामने हाइड हो गए। क्या बात समझ में आई? और क्लियर करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? क्लियर कंटेंट। गॉट इट? तो लास्ट के 3 मिनट्स रिमेनिंग हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो आपको जो भी डाउट्स हैं तो यू बेटा यू विल आस्क इट रिगार्डिंग टू द टुडे क्लास। आप एक एक करके क्या नाम है डाउट्स अपने पूछ सकते हैं।